वो फिर प्रार्थना करता है प्रभु से, हे मेरे नाथ मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकाल लो, हम अब आपकी वंदना करेंगे, आपके हिसाब से ये जीवन जो है जिएंगे, एक बार में जो है नरक से बाहर निकाल। तो भगवान दया करते हैं, लेकिन वो यहाँ आकर के ना ये बात भूल जाता है। वो चारों तरफ जब दृष्टि दौड़ाता है और इस संसार की चीजों में जो उसका मन प्रवेश कर जाता है, बस वो भूल जाता है। क्या भूल जाता है? तो प्रभु से वादा करके आए, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। थोड़ा भाव से, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, और दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। मेरे नाथ मेरे प्रभु, अब हम आपकी शरण में, ये जीवन है, आप जिस तरीके से जीवन को चलाना चाहेंगे, हम अपना जीवन उस तरीके से ही अग्रसर करेंगे, आपके विधान के अनुसार चलेंगे। ऐसा निर्णय जो अपने जीवन में कर लेता है, सारे दुख उसके कोसों दूर हो जाते हैं। देखो, आपको संसार में रहने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। ये संसार के जितने भी कार्य है ना, इनको सबको आप दिमाग से करो, और भगवान का जो कार्य है, भगवान की तरफ जो जाना है, भगवान से प्रेम करना है, वो दिल से करो। भगवान की जो बात है वो उसमें दिल लगा, और संसार की जो बात है उसमें दिमाग लगा। और हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? हम संसार को तो दिल देते हैं और भगवान को दिमाग से सोचते हैं। भगवान के जब मंदिर में जाते हैं तो पहले सोचते जाते हैं क्या मांगे, दिमाग से सोचते जाते हैं क्या मांगे। तो मंदिर में जाके दिमाग से, ये प्रभु हमारी ये बात, वहां दिल का प्रयोग नहीं करता, कोई करता होगा। अगर दिल का कोई प्रयोग करता तो दिल का संबंध प्रेम से, प्रेम का संबंध दिल से है, तो वहां जाकर के भगवान से कुछ नहीं मांगता, पर भगवान को ही मांगता, हे मेरे प्रभु आप हमें मिल जाओ। अब बहुत जीवन ऐसा निकल गया, हम आपको पाना चाहते। अच्छा, कितने लोग मंदिर में जाके भगवान को मांगते हैं? विचार करो, प्रतिशत में कितनी संख्या हो? हमें लगता है बहुत नॉमिनल हो सकता है, कहीं पॉइंट 1 हो सकता है। पहले चर्चा नहीं मालूम रहा है, जब से हाँ। सत्संग में जुड़े हैं। नहीं, हम अपने जो सत्संगी भाई हैं या हमारे जो शिष्य हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक जनरल एक बात तो तब से ही मालूम होगा, मतलब भगवान मांगते मंदिर में जाते हाँ, हैं, अब थोड़ी ना कोई चीज तो सब बदलने वाली चीज है। ऐसा है कि ये बड़ी विचित्र बात है कि आप सोना मांगेंगे या पारस मणि मांगना चाहिए। आप पारस मणि तो किसी भी लोहे में टच कर दो सोना बन जाएगी, और मांगते हैं सोना मांगते हैं, पारस मणि नहीं। पारस मणि मिल जाए तो सब मिली हो जाएंगी। तो ये बात समझ में नहीं आती जल्दी, और सारी बातें समझ में आती हैं। अच्छा, और ये बात समझ, भगवान को क्यों नहीं मांगते? सोचते भगवान क्या क्या करे। तो अभी महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, और तो कौरव एक तरफ थे और पांडव एक तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, दोनों लोग उनके रिश्तेदार थे, संपर्की थे, व्यवहारी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पास 2 बातें हैं, एक तो हम हैं और दूसरी तरफ हमारी सेना है।
बहुत बड़ी सेना, चतुरंगी सेना कहते थे इसे, ठीक है। एक तरफ हमारी सेना है, विशाल सेना, एक तरफ है, तो एक लोग हमें ले लो, एक तरफ हमारी सेना ले लो। तो उन्होंने कहा कि जो पहले आएगा, दुर्योधन और अर्जुन में जो पहले हमारे पास आ जाएगा, तो वो पहले मांगने का अधिकार भी उसको ही होगा। तो क्या हुआ पता है कि सबसे पहले कौन पहुंचा, बताओ? सबसे पहले पहुंचे दुर्योधन महाराज। तो दुर्योधन महाराज जाकर के इधर खड़े हो गए, उनके सर की तरफ, और बाद में अर्जुन पहुंचा। अरे अर्जुन ने देखा कि ये तो पहले पहुंच गए, फिर भी उनको भगवान का भरोसा था, वो उनकी चरण वंदना की, उनके चरणों की तरफ खड़े हो। तो भगवान श्री कृष्ण की जब आंख खुली, सो रहे, सोने का नाटक कर रहे होंगे, सो क्या है, सोते थोड़ी है भगवान का। तो उन्होंने देखा सामने अर्जुन की नजर पड़ी, तो उन्होंने कहा भाई कब आया? तो कहा प्रभु हम तो अभी आए। तो कहा आप कुछ मांग लो भाई, आप आए हो। तो दुर्योधन ने कहा नहीं प्रभु, हम तो पहले आए हैं, आप इन पे कैसे कह रहे हो कि आप मांग लो? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारी नजर जिस पे पहले पड़ी तो वही तो हम जानेंगे, हमने थोड़ी देखा कि आप कब आए, हमें तो पहले, अब यही मांगेंगे पहले। अब दुर्योधन को बड़ा चक्कर आने लगा, उसने कहा वो तो गड़बड़ हो जाएगी सब, अरे ये सेना पूरी मांग लेगा तो हम तो वैसे हार जाएंगे, इतनी बड़ी सेना। पर अर्जुन ने कहा प्रभु हम आपको चाहते हैं। और ये बात जैसे ही उसने कही, दुर्योधन के पेट में ना लड्डू फूट गए। उसने कहा ये तो बिल्कुल हम जो सोच के आए थे वैसे मूर्ख है, ये उनको मांग रहा है, अकेले उनको मांग रहा है। चलो, तो फिर उससे पूछा दुर्योधन से आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा प्रभु इन्होंने जो निर्णय कर लिया तो हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इनको आप उनकी तरफ चले जाओ, सेना हमारे पास आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले से ही वो चाह रहा था सेना हमारे पास आ जाए। देखो तो विजय किसकी हुई? इधर भगवान थे, और जिसके पास सेना थी उसकी विजय नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो भगवान है, जिसको भगवान मिल जाए, भगवान जिसको मिल जाते हैं उसको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसको कुछ करना शेष नहीं रह जाता, उसको कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। क्यों? भगवान वो परिपूर्ण है, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अनंत है प्रभु, और उन अनंत से पूरा अखंड अनंत ब्रह्मांड निकला है। अनंत की अनंतता को लेते हुए अनंत ब्रह्मांड के स्वामी अकेले रहते। कहने का भाव यह है कि वो पूर्ण है, पूर्ण से भी पूर्ण है। तो ऐसे प्रभु के शरण में जो चला जाएगा, ऐसे प्रभु का जो दास बन जाता है, उसकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होने, उसकी आवश्यकताएं अपने आप पूरी होने लगती। और ऐसा व्यक्ति जहां कहीं जाता है प्रभु का गुणगान करता है, एक प्रकाश सा फैल जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जो भगवान है ना, तो वो उनका छोटा सा अंश भी तीनों लोगों को सुखी करने की पावर रखता है, क्षमता रखता है। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, तीनों लोगों को सुखी करने की पावर है। तो ऐसे हम प्रभु भगवान के अंश हैं प्यारे, तो हम स्वयं में सुखी अनुभव करें, पूर्णता का अनुभव करें और सबको सुख देने का प्रयास करें, तब तो हम भगवान के अंश हैं। अन्यथा हम कैसे भगवान के अंश हैं? हम खुद दुखी हैं और जहां जाते हैं वैसी ही बात करते हैं। अरे आज ये दिक्कत हो गई, आज बहू ने हमें ऐसी बात बोल दी, लड़के ने तो ऐसी बात कह दी, क्या बताएं। अब हमारा लगता है कि हम जो है इस संसार में रहना ही नहीं चाहते। ऐसी ऐसी बातें, दुर्भरी बातें हम करते रहते।
अरे क्या बताएं, अब अब जीने की इच्छा ही नहीं कर रही। अरे संसार भर के दुख तुमने अपने ऊपर अपने आप लाद लिए ना, तो कौन तुम्हें सुखी कर सकता? दुख का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। रवि सन्मुख तम कबहु न जाए, सूरज के पास कभी अंधकार जा ही नहीं सकता, ऐसे ही आपके पास कभी दुख आ ही नहीं सकता। एक बार आप हमारी बात मान लो, एक सिद्धांत है, एक परम दिव्य ज्ञान है जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर प्राप्त हुआ है। उस ज्ञान से हम आपका तदाकार कराना चाहते हैं। वो सकल ब्रह्मांड में परम दिव्य ज्ञान, वो परम ब्रह्म ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसको जानकर, जिसको समझकर मानव का जीवन मंगलमय हो जाता है। वो सच कहता हूं आपसे, वो हजारों वर्षों से सनातन धर्म में जो परम पराकाष्ठा लेते हुए निहित है, वो परमात्मा का दिव्य परम ज्ञान केवल मनुष्य ही समझ सकता है, और 84 लाख योनियों में कोई भी उस बात को नहीं समझ सकता। पर इसके लिए हमें सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा। सुदृढ़ भावना यही करें हम, देह से नहीं हमें कुछ काम, देही हैं हम सात सनातन, चिदानंद परिपूर्ण अकाम। कट जाते भवो पास सभी जब हो, निज विवेक जग जाता है। खुल जाते सब रहस्य प्रकृति के, ईश्वर पथ मिल जाता है। जब जैसे जैसे हमें जीवन की बात समझ में आती जाएगी, इस जीवन की गुत्थी ये हल होती चली जाएगी। विद्यते हृदयार ग्रंथ छिदन्ते सर्व संशया, छियन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। आयुषा क्षणे एको अपि सर्वरत्नान् लभ्यते, नियते वृथायेन प्रमादा शुभानो। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रबद्धते माया में ताम तरन्दिते। मनुष्य का ये जीवन जो है वो इसका एक एक क्षण दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा जीवन पाकर के भी यदि हम संतुष्ट नहीं हो पाए, खुश नहीं हो पाए, तो फिर 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें समझना क्या है? तो इसके लिए समझना ये है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों मिला मुझको मनुष्य तन, इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है। अब बार बार वही बात आती है कि जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है, यदि हम उसमें लग गए हैं या वही कार्य हम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में फिर दुख क्यों आ रहा है? यदि कहीं से भी हम निश्चिंत नहीं हो पा रहे, हमें चैन नहीं मिल पा रही, तो निश्चित रूप से हमसे कोई बड़ी भूल हो रही। यही एक बात आपके जीवन में वो समझने के लिए आपको प्रेरित करेगी, इसके लिए मानव जीवन मिला। इसके लिए फिर आपको चिंतन में जाना पड़ेगा, आपको विचार में जाना पड़ेगा। मानव जीवन की सबसे बड़ी बात है, अभी फर्स्ट मीटिंग में बात बताई गई, विचार करने की जो पावर है वो मानव जीवन की सबसे बड़ी पावर है। जिस पावर का आप प्रयोग ही नहीं करते, आप प्रयोग करते हैं तो केवल उसमें करते हैं जो भगवान के विधान से, मंगल में विधान से स्वतः ही सारी बातें पूरी है। पेट पालना, परिवार पालना, बच्चे पालना, तो ये सब तो जीव जंतु और भी करते हैं योनियों में। तो फिर हमें मनुष्य बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? सारे चराचर जगत में मानव जीवन दुर्लभ है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है सबसे बिल्कुल अलग है। फिर ऐसा क्या कारण है कि जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला? कोई तो कारण है। इतनी विशेषताएं क्यों परमात्मा ने हमारे अंदर डाली? तो ये कहा